और सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। आइए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रूप में लिखना है? एज पोटेंशियल ग्रेडियंट या एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी, ग्रेडियंट यानी प्रवणता और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी, यानी देखो मैं दैट इज करके भी लिख दूं, आपको ये प्रूफ करना है वेक्टर ई बराबर होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट v। ठीक है जी, वेक्टर ई बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ ग्रेडियंट v। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था। वेक्टर f बराबर होता था माइनस ऑफ ग्रेडियंट u। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके रूप में लिखना है? पोटेंशियल के ग्रेडियंट के। ठीक है, तो ग्रेडियंट किसका? पोटेंशियल का। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस साइन आता है। ठीक है जी, तो देखो आप एक बताओ, एक फॉर्मूला आपके याद होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है जी, ये बराबर होता है और माइनस भी रहता है इस फॉर्मूले में। 12th में था ये फॉर्मूला, इसके डी वी बराबर होता है। ठीक है जी, वेक्टर ई डॉट डी आर। और देखो आपने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो तो ये तो पढ़ा ही होगा कि E बराबर होता है dv अपॉन डी आर। ई बराबर क्या होता है? dv अपॉन डी आर। ठीक है जी, और माइनस रहता है इसमें, तो E बराबर होता है माइनस dv अपॉन डी आर। ठीक है, इस तरीके से ये 12th में एक फॉर्मूला था। ये थी आपकी विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन का फॉर्मूला था ये। तो इसी फॉर्मूले से देखो dv क्या निकल जाएगा? माइनस का E इंटू डी आर। ठीक है जी, और इसी फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म ये होती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म ये होती है, यानी इससे ही ये फॉर्मूला आया था। क्योंकि E डॉट डी आर जब आपने करा तो एंगल 0 था, तो cos 0 1 होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और फिर इससे ही ये बना है। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला समझ गए? 12 से लिंक हो गया होगा आपका। तो ये फॉर्मूला है। और यदि आप टोटल पोटेंशियल निकालें तो इंटीग्रल हो जाएगा, तो इंटीग्रल इधर डिफरेंशियल से ख़त्म हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा? इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। यानी मेन फॉर्मूला ये है बस, है ना। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो बस आपको क्या लिखना है कि वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है जी, मेन चीज़ यहाँ से है। तो लिखना वी नो दैट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मान लो कि वेक्टर ई बराबर क्या है? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। इस तरीके से मानते थे ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, इस तरीके से आपने खूब माना है। ठीक है जी, कंपोनेंट्स के टर्म में। तो ये हो जाएगा वेक्टर ई। और इसी प्रकार आप जानते हो वेक्टर आर बराबर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप
प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है जी, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है जी, तो क्या मिलेगा, सो v बराबर मिलेगा आपको माइनस वैल्यू रखें ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, इसकी वैल्यू रखो डी आर की, क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। मैथमेटिकल है बिल्कुल ये आपका डेरिवेशन। माइनस आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई 1 होता है ना, जे डॉट आई डॉट मतलब एक जैसों की करते हैं तो 1 आता है डॉट प्रोडक्ट, और अलग अलग की करते हैं तो 0 आता है। तो इसकी कर लो बस, मतलब सेम सेम वालों की कर लो, क्योंकि अलग वालों की करोगे तो 0 ही आएगा। तो आई डॉट आई क्या आएगा 1, तो ये बचेगा ई एक्स डी एक्स प्लस इसकी कर लो ई वाई डी वाई। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो 11th क्लास से आप समझते हैं अच्छे से डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और ये कितना हो जाएगा के डॉट के 1 ई जेड डी जेड हो जाएगा। ठीक है जी, आई डॉट जे करोगे और आई डॉट के करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट आई करोगे और जे डॉट के करोगे तो 0 हो जाएगा। के डॉट आई के डॉट जे 0, तो डायरेक्ट के डॉट के करा तो बनाया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है जी, तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस का, है ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो ई वाई डी वाई। ठीक है जी, माइनस ई जेड डी जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका पार्शियली डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो लिख लेते हैं डिफरेंशियल पार्शियली। ठीक है जी, डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्रमशः, यानी पहले तो x के रेस्पेक्ट में करा, फिर y के रेस्पेक्ट में करा, और फिर z के रेस्पेक्ट में करा। तो चलो इधर कर लेते हैं। देखो पहले x के रेस्पेक्ट में करो पार्शियली, तो देखो आपको पार्शियल डिफरेंशियल तो पता है ना, आंशिक अवकलन, इसमें जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं ना केवल वही वेरिएबल रहता है, मतलब हाँ केवल वही वेरिएबल रहता है और बाकी सब क्या रहते हैं कांस्टेंट। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये y वाला और ये z वाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 0। ठीक है, ये खत्म। तो सिर्फ क्या बचेगा, इधर भी कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो डेल v ओवर डेल x बराबर माइनस है। ठीक है जी, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा ई एक्स बचेगा। ठीक है जी, क्लियर है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल खत्म। जब इंटीग्रल खत्म तो ये डी एक्स भी खत्म, क्योंकि ये तो बताता है ना डी एक्स कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, और इन दोनों का 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करा आपने। और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा डेल वी ओवर डेल वाई। इसी प्रकार कर लो, माइनस का ई वाई आ जाएगा। और बताओ डेल वी ओवर डेल जेड बराबर माइनस का ई जेड। ठीक है जी, क्लियर है। ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू आ गई है ना, बस अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो देन आपको पता है वेक्टर ई बराबर आपने क्या माना है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है जी, ई एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है, माइनस इधर पहुँचा के माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप। ठीक है जी, ई वाई की वैल्यू रखो, माइनस इधर पहुँचा के, माइनस बीच में आ गया, डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, इधर पहुँचाओ माइनस, बीच में आ गया, तो डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो माइनस तो कॉमन ले लो, है ना, और वी भी कॉमन ले लेंगे, तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस
डेल ओवर डेल जेड के कैप, और वी आ गया बाहर, ठीक है। और आपको पता हो ये जो है ना, ये डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ये क्या होता है, ये होता है डेल, ठीक है जी। क्या होता है, डेल, वेक्टर डेल है ना, ठीक है। पता होगा आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स में सब पढ़ के तो आए हैं पिछली बार ही, बल्कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वेक्टर ई बराबर है माइनस का डेल और इंटू वी, ठीक है जी। क्लियर है, डेल वी, और डेल को ही ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है जी। डेल को ही क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को शॉर्ट में ग्रेड लिखते हैं, ठीक है। तो देखो प्रूव्ड, मान लो ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो प्रूफ कर देना है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने लिखा है किसके रूप में, ग्रेडियंट के रूप में। और किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल के ग्रेडियंट के रूप में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है, ठीक है जी। क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे, ठीक है जी। चलो इसे रफ कर देते हैं, अब चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करेंगे, आपसे पूछता है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हेडिंग क्या डालो, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस तरीके का भी आपने कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है जी। तो वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल था, यानी फोर्स का कर्ल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है, किसका कर्ल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हेडिंग क्या है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो देखो निकालेंगे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कर्ल ऑफ ही, और कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस वेक्टर ई, है ना। पढ़ा होगा आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में। और वेक्टर ई तो आपने अभी पढ़ लिया है कि वेक्टर ई तो होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी के, ठीक है जी। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ई को आप क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी, ठीक है जी। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर डेल, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, माइनस तो चलो बाहर ले लो, इसे आप लिख सकते हैं डेल वी, ठीक है जी। भाई ग्रेडियंट का मतलब डेल, और इनकी डेल की वैल्यू रख लो। कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर डेल की वैल्यू आपको बताइए, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है जी। क्रॉस यहाँ क्या आएगा, डेल वी भी तो है साथ में, डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है जी। और क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल, वो आप कैसे निकालते हैं आपको पता है, सारणिक से, है ना, डिटरमिनेंट से। तो देखो आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे तो लिखते हैं, और यहाँ आई के कोफिशिएंट लिखेंगे पहले, मतलब इसके कोफिशिएंट गुणांक, तो डेल ओवर डेल एक्स, पता है ना ये तरीका। आई का गुणांक लिखेंगे कोफिशिएंट, फिर जे का कोफिशिएंट और फिर के का, फिर इसके लिखो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहाँ डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है जी। इस तरीके से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कर्ल निकाल लेंगे हम इस तरीके से, किसका, वेक्टर ई का।
अब इसका प्रसार करेंगे तो कर्ल ऑफ वेक्टर ई, माइनस तो है ही ब्रैकेट, आपको पता है सबसे पहले आई कैप, इसका प्रसार करना भी आता होगा, है ना। इसे दबाते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा डेल ओवर डेल वाई, ठीक है जी, ठीक है जी। इसके इसमें मल्टीप्लाई तो डेल ओवर डेल वाई, और ब्रैकेट में क्या है डेल वी ओवर डेल जेड, ठीक है, और बीच में माइनस, इसके इसमें मल्टीप्लाई, तो डेल ओवर डेल जेड तो है ही, और ब्रैकेट में क्या आएगा डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है जी। ये मंझले वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये वाला लगाएं, और बीच में आपको पता है माइनस जे होता है, क्या होता है माइनस जे, तो बीच वाले को दबा दो, इसे दबाओ, इधर हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है जी, ऐसे दबाया, ठीक है जी। तो डेल ओवर डेल एक्स, और इधर क्या आएगा डेल वी ओवर डेल जेड, ठीक है, क्लियर है। डेल ओवर डेल एक्स, भाई बीच वाले को दबाओगे ना, तो डेल ओवर डेल एक्स और ये वाला है ना, इन दोनों की गुना, ठीक है, माइनस बीच में, इधर क्या है डेल ओवर डेल जेड, और इसकी गुना इधर इस वाले की डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस के कैप, ठीक है जी। के वाले को दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो डेल ओवर डेल एक्स, और इनटू में, हाँ देखो इधर दबाया ना ऐसे, तो इसके इसमें, तो डेल ओवर डेल एक्स तो ही, डेल वी ओवर डेल वाई, बीच में माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या है डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ क्या है डेल वी ओवर डेल एक्स, बड़ा ब्रैकेट भी बंद, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। तो देखो कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर, ठीक, माइनस, देखो इसे लिख लो आई कैप, और इसे देखो कैसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा डेल टू वी, है ना, ओवर डेल वाई डेल जेड, ठीक है जी, माइनस, देखो डेल टू वी ओवर डेल जेड डेल वाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो, और माइनस जे कैप का, देखो क्या आएगा डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल जेड, ठीक है जी, डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल जेड, माइनस यहाँ देखो डेल टू वी ओवर डेल जेड डेल एक्स, ठीक है, प्लस के कैप, देखो क्या आएगा डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई, माइनस डेल टू वी क्या आएगा डेल वाई डेल एक्स, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके का डेरिवेशन मैंने बताया, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर वहाँ 0 होता था, देखो, और फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि u इज ए परफेक्ट फंक्शन, लेकिन यहाँ v है, तो v कैसा है इज ए परफेक्ट फंक्शन, ठीक है जी। और परफेक्ट फंक्शन कैसा होता है, परफेक्ट फंक्शन ऐसा है कि जिसका डेल टू वी डेल वाई डेल जेड, ये वाला जो है ना इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इस प्रकार ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब है v है, v का पहले आपने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया पार्शियली, फिर y के रेस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है, ये आया, या पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर z के रेस्पेक्ट में करो, तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है जी। और चाहो तो आप कोई फंक्शन लेके करके देख सकते हो, है ना, v बराबर मान लो कुछ फंक्शन ले लेना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही ले लेना चाहे, और फिर इसकी वैल्यू निकाल के देखना, इसकी वैल्यू निकाल के देखना, सेम आएगी, है ना। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें परफेक्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जब ये सेम है तो फिर ये वाले भी सेम होंगे, तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल जेड बराबर किसके होगा डेल टू वी
ओवर डेल जेड डेल एक्स, ठीक है जी। और इसी प्रकार ये डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स, ठीक है जी। तो एक मैंने तीनों के लिए मैंने लिख दिया है, तीनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर, ठीक है जी। मतलब ये बराबर एक दूसरे के, ये दोनों और ये दोनों। तो जब ये रखोगे कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर है ना, बराबर माइनस, ठीक है जी। तो क्या है आई कैप, तो डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल जेड है ना, तो डेल वाई डेल जेड ऐसे रख लो, या डेल वाई डेल जेड की जगह क्या रख दो, डेल जेड डेल वाई, ठीक है जी। या फिर दोबारा लिखने का फ़ायदा ही क्या, जब तुम्हें पता चल गया है ना, तो लिखो ही मत। जब इन्हें रखोगे तो सारा जीरो न हो जाएगा भाई, जब ये दोनों सेम है तो जीरो हुआ, ये दोनों सेम है जीरो हुआ, ये दोनों सेम है जीरो हुआ। तो सिर्फ वही लिख लो कि माइनस ऑफ जीरो आई कैप माइनस का जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप, सब कुछ जीरो ही तो है। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ई बराबर होता है जीरो, ठीक है जी। प्रूव करने के लिए आ जाए तो हैंस प्रूव्ड, नहीं तो आपने कर्ल निकाल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो नीचे हैंस करके लिख दो, हैंस कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। आइए अब इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं बिल्कुल, है ना, एक दूसरी डायरेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, है ना, जिसे आप कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है जी। और ये डाइवर्जेंट, ये ग्रेडियंट और कर्ल की हिंदी यही होती है, ग्रेडियंट को हिंदी में भी ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। हालांकि प्रवणता कह लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है ना, मैथ्स में सब सेम ही है। कर लोगे। परफेक्ट फंक्शन का मतलब संपूर्ण फलन, ठीक है जी। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी, इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है आपको पता है, इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, बीच में एक सेंटर, इधर की लेंथ L और इधर की लेंथ L, ठीक है। बाकी वो अलग बात है, किसी किसी बुक में इसे L/2 कहता है, इसे L/2 कहता है और टोटल लेंथ L कहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसे L मान लो तो इसे L मान लो, तो टोटल कितनी होगी 12। तो वो आपकी मर्जी है, वो तो अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, किसी में L/2 और L, और किसी में L और 12। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये मैंने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है, दो चार्जेस हैं। देखो ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में कैसे हैं सेम, लेकिन नेचर में कैसे हैं अपोजिट। परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो प्रकृति यानी नेचर तो इनकी डिफरेंट हो गई ना, मतलब अपोजिट हो गई, विपरीत, लेकिन उनका परिमाण मैग्नीट्यूड कैसा है सेम। ये भी क्यों, ये भी क्यों। तो इसका मतलब है जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है जी। आइए इसे लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो मैंने बोल ही दिया। तो देखो वैन है ना, टू चार्जेस, दो आवेश है ना, दो चार्जेस है, और कैसे हैं वे, तो सेम है इन मैग्नीट्यूड, तो सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो वैन टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड, देखो बट अपोजिट, अपोजिट है इन नेचर, प्रकृति में, प्रकृति में, है ना। तो वैन टू चार्जेस, जब दो चार्जेस जो सेम है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट है नेचर में,
वे कहाँ रखे हों, आर प्लेस्ड, है ना, रखे हों, आर प्लेस्ड कहाँ रखे हो जी, आर प्लेस्ड इन नी, आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास रखे हो, है ना, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है जी। आर प्लेस्ड माने रखे हैं, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर, अपार्ट माने एक दूसरे से, ठीक है जी, क्लियर है। तो जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, इसकी हिंदी ये है, ठीक है जी। तो व्हेन टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है जी। तो तब जो सिस्टम बनता है, तो देन द सिस्टम मानी निकाय, है ना, देन द सिस्टम फॉर्म्ड, जो बना है, इन सच ए वे, ठीक है जी, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे क्या कहलाता है, कॉमन लिख देना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तब इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कर लोगे। तो देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये डायग्राम बना देना, पहले डेफिनेशन फिर डायग्राम, और फिर इसके देखो एग्जाम्पल देख लो। डाइपोल के एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, जैसे कि HCl, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, जैसे कि NaCl, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे कि KBr, ठीक है जी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल आप दे देंगे, कर लोगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने के बाद अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ओर, है ना। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है जी। ठीक है जी, अब हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है जी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और देखो इसे डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला है Q × 2L, ठीक है जी। तो Q क्या है भाई, Q क्या है, मैग्नीट्यूड है, चाहे इसका मैग्नीट्यूड लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड लो, परिमाण कितना आएगा Q, ठीक है। और 2L क्या है, दोनों मतलब इसकी डाइपोल की लेंथ, द्विध्रुव की लंबाई, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, इनकी जो प्रोडक्ट है गुणनफल, उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। तो आप लिखेंगे, ठीक है जी, देखो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट यानी गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है जी। इसका मतलब बोथ माने दोनों आवेशों में से एनी यानी किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड है दोनों में से किसी एक चार्ज का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, है ना। एक तो इसकी प्रोडक्ट है, और किसके साथ है, एंड 2L क्या है, लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है जी, यानी द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है, लिख देना कॉमा लगा के, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब दोनों आवेशों में से, है ना, दोनों आवेशों में से
किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस, और बोथ चार्जेस किसके हैं, तो ऑफ डाइपोल। ठीक है जी, यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, लिख देना ये बात भी। ठीक है जी, और फिर आप बता देना इफ क्यू बी द, नेक्स्ट लाइन से, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ बोथ चार्जेस एंड 2L बी द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लिख देना P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है जी, यदि Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा 2L द्विध्रुव की लंबाई हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, फॉर्मूला लिख दोगे और इसकी यूनिट बता दो, यानी कि मात्रक। भाई इसका तो आवेश का चार्ज का कूलाम है और लेंथ का मीटर है, 2L लेंथ है ना, तो इसका मीटर होगा, तो कूलाम मीटर, C कैपिटल M स्मॉल, ऐसे भी डिनोट करते हैं। और इसके डायमेंशन बता दो, यानी कि विमा कितनी हो जाएगी, भाई चार्ज के TA है और लेंथ की L है, तो कितनी आ गई, LTA। लिखने का क्रम यही होता है, L को पहले लिखा जाता है, T को, और फिर A को लिखा जाता है। ठीक है जी, और हाँ एक बात और बता दूं, इसमें भी डायग्राम बनाना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो डायग्राम के नीचे लिख देना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, और इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हो तो लिख दो वेक्टर P बराबर Q इंटू वेक्टर 2L। ठीक है जी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म वेक्टर P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर 2L। ठीक है, ये क्या है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी लिख दी और ये आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, और नोट्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और बाकी जो आपकी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स वाली बुक है वो आपकी पेड बैच में चल रही है। यदि आप पेड बैच में ऐड होना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।